सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। इनाम अहमद अपने सब्जी के ठेले के साथ मोहल्ले की गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर एक सादगी और ईमानदारी की रोशनी भी झलक रही थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी, ओ भाई रुको ज़रा, कुछ सब्जी लेनी है। इनाम अहमद रुका तो देखा सामने एक नौजवान लड़का आतिफ खड़ा था, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर तकब्बर। उसने टमाटर उठाकर दबाया, उल्टा पलटा, फिर तंजिया लहजे में बोला, कितने के किलो हैं? इनाम अहमद ने नरमी से जवाब दिया, 50 रुपए किलो साहब, बिल्कुल ताज़ा हैं। आतिफ ने हंसते हुए कहा, ठीक है 2 किलो दे दो, 100 रुपये दूंगा। इनाम अहमद सब्जी तोड़ने लगा, मगर इसी लम्हे आतिफ ने कहा, नहीं 100 रुपये ज़्यादा हैं, 60 में दे दो, 2 किलो के 60 रुपये। इनाम अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, साहब अभी तो आपने 100 कहा था, अब 60 कह रहे हैं। रेट तय है, 50 रुपये किलो ही दूंगा। आतिफ ने ज़ोर से कहका लगाया, वही तू समझता क्या है खुद को, ज़्यादा दिमाग न चला। तेरे ये टमाटर 20 रुपए के भी नहीं और तू 50 की बात कर रहा है। इनाम अहमद ने धीरे से कहा, साहब ये सब्ज़ी मैं पैसे देकर लाया हूँ, 50 रुपए किलो के ही हैं, इससे कम में नहीं दे सकता। मुझे अपनी मेहनत का हक चाहिए, भीख नहीं। आतिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। भीख? मेरे पैसे तुझे भीख लगते हैं? वो चिल्लाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को भीख कहने की? तू है कौन? इतना कहकर उसने ठेले को ज़ोर से धक्का दिया। टमाटर सड़क पर लुढ़के कुछ नाली की तरफ बह गए। इनाम अहमद थर थर कांपने लगा। उसने कुछ न कहा, बस घुटनों के बल झुककर लरसते हाथों से टमाटर उठाने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। लबों पर बस इतना निकला, या अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह किया कि ये सज़ा दे रहा है। आतिफ फिर भी बाज ना आया। एक टमाटर उठाकर ज़ोर से इनाम मलिक की तरफ फेंका। टमाटर उसके कपड़ों पर फटा और रस बह गया। फिर उसने पास रखा लोटा ज़मीन पर दे मारा, टूट कर बिखर गया। लोग तमाशा देखने लगे, मगर कोई मदद को आगे ना आया। ऐसे में भीड़ को चीरती हुई एक नाजुक मगर मजबूत आवाज़ उठी, बस करो। सबकी निगाहें उस तरफ उठी। एक लड़की आगे बढ़ रही थी, आयजा। वो गुस्से से बोली, क्या यही इंसानियत बाकी रह गई है? एक बुजुर्ग बेसहारा आदमी को सबके सामने जलील करे हो, शर्म नहीं आती? आतिफ ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, ओ पागल लड़की, बीच में मत आओ, ये लोग तरस के लायक नहीं। तू समझती है तू कोई बड़ा कारनामा करी है इन्हें बचा के? आयजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तू वाकई अपने बाप का बेटा है तो अपनी बराबर किसे लड़। गरीब और मजबूर पर हाथ उठाना बहादुरी नहीं होती। इनाम अहमद के हाथ लड़स गया। उसने आयजा को रोकने की कोशिश की, मगर आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। आयजा ने पर्स से कुछ नोट निकाले और ठेले पर रख दिए। बाबा ये लीजिए, आपकी सब्जी का नुकसान पूरा हो जाएगा। इनाम अहमद ने आहिस्ता कहा, नहीं बेटी कोई बात नहीं, जब नसीब में धके लिखे हों तो कोई क्या कर सकता है। आतिफ जाते जाते आयजा पर जहर उगलते हुए बोला, दुनिया पैसों से चलती है बूढ़े, तेरे जैसे लोग हमेशा पैसों के नीचे दबे रहेंगे। इनाम अहमद ने सर झुका लिया, लब हिले और वो बोला, बेटा ये तू नहीं, तेरे पैसों का नशा बोल रहा है। मगर याद रख, नशा चाहे शराब का हो या दौलत का, एक दिन उतर ही जाता है। और इस दिन तेरे जैसे लोग आईने में अपना चेहरा देखने से भी डरते हैं। माहौल सन्नाटा हो गया, मगर आयजा की नज़रें जैसे इनाम अहमद के चेहरे पर अटकी। वो चौंक कर बोली, बाबा आप आम सब्जी वाले नहीं लगते, आपकी आंखें साफ बता रही हैं। क्या आप कोई राज छुपा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। बताएं आप कौन हैं और इस साल में क्यों हैं? इनाम अहमद ने गहरी सांस दी। हाँ बेटी, तू सुनना चाहती है ना, तो सुन। ये कहानी मेरे अपने खून की है, जिन्होंने रिश्ता बुला दिया और मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। कभी इस शहर में मेरा नाम सुनते ही लोग झुक जाते थे। मैं था इनाम अहमद इंडस्ट्रीज़ का मालिक, एक बड़ी कंपनी, हज़ारों मुलाजमीन, करोड़ों का कारोबार। मेरे पास बंगला था, गाड़ियाँ थीं, दौलत थी, सब कुछ था। मगर जब लालच घर में दाखिल हो जाए तो वो घर नहीं जाल बन जाता है। इनाम अहमद की आवाज़ भर आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटी मेरी बीवी के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ पैसा रह गया था। उसे दिखावे का बहुत शौक था। वो रोज़ कहती, इनाम अहमद महल्ले की औरत हीरे का हार पहनती है, मैं क्यों ना पहनूं? हमारे पास पैसे की क्या कमी है? लोग कहेंगे इतने अमीर होकर बीवी को कुछ नहीं दिलाया। मेरा बेटा कहता, पापा मेरे दोस्त हंसते हैं कि मेरे पास पुरानी गाड़ी है, करोड़ों का बिजनेस है आपका और मुझे खटारा गाड़ी दी हुई है, मेरी क्या इज्जत रहेगी? और मेरी बेटी वो कहती, पापा मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अगर मैं सादा कपड़े पहनूंगी तो लोग हंसेंगे कि करोड़पति की बेटी कैसी लग रही है। मैं हर बार उन्हें समझाता, दौलत दरख्तों पर नहीं उगती बेटा, ये कंपनी खून पसीने से बनाई है। अगर ऐसे ही खर्च करते रहे तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमें मजबूती से खड़ा रहना है ताकि आने वाली नस्लें महफूज रहें। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, हमें मज़ीद दिखावे की क्या ज़रूरत है? मगर किसी ने मेरी बात ना मानी। उल्टा सबने ताने दिए, कहा
आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, कंपनी से करते हैं। आप कंजूस हैं। आपको सिर्फ़ पैसों से इश्क है। आप हमें ऐश की ज़िंदगी नहीं देते। उस दिन मुझे लगा मैं अपने ही घर में अकेला हूँ। इनाम अहमद की आवाज़ नम हो गई। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, "सच है, लालच इंसान को अंधा कर देता है।" आयज़ा ने पूछा, "फिर बाबा, आपने क्या किया?" इनाम अहमद ने आँखें बंद कर लीं, जैसे यादें बहुत भारी हों। मैंने सोचा वक़्त के साथ सब कुछ बदल जाएँगे। मैंने समझाना छोड़ दिया, मगर उनकी ख़्वाहिशें बढ़ती गईं। मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता रहा, मगर दिल के अंदर लगता था ये सब कुछ मेरी मेहनत को खा रहे हैं। एक दिन गुस्से में बोला, "तुम लोग मेरी कमाई को पानी की तरह बहा रहे हो। ये कंपनी सिर्फ़ ऐश के लिए नहीं है, हज़ारों मुलाज़मीन का रिस्क है। अगर इससे कुछ हुआ तो इनके बच्चों का क्या होगा?" मेरी बीवी ने तीखे लहजे में कहा, "आपको बस कंपनी की फ़िक्र है। अगर इतनी मोहब्बत कंपनी से है तो मुझसे शादी क्यों की? भाड़ में जाए आपकी कंपनी, मुझे सिर्फ़ पैसा चाहिए।" मेरे बेटे ने कहा, "पापा, आपकी सोच पुरानी है, ज़माना बदल गया है।" और बेटी हंसकर बोली, "अगर आप हमें कुछ नहीं दे सकते तो करोड़पति कहलाने का क्या फ़ायदा?" उस दिन मेरा दिल टूट गया। सोचा ये मेरे अपने हैं और ये सब कह रहे हैं। मगर असल बात ये नहीं थी कि मैं उन्हें खर्च से रोकता था। असल बात ये थी कि वो ज़्यादा दौलत देकर अपनी औकात भूल गए थे। बेटी, जिसने कभी तंगदस्ती देखी हो वही जानता है पैसे की कीमत क्या होती है। 1 रुपये ना हो तो कोई तुम्हें एक सिक्का भी नहीं देता। मैं इन्हें यही समझाना चाहता था, मगर वो समझ ना पाए। मैंने सब्र किया, मगर वो चालाक हो गए। धीरे धीरे उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें बुनना शुरू की और मैं अपने ही खानदान की चालाकी ना समझ पाया। इनाम अहमद खामोश हुआ, नज़र नीचे गिरा दी। ज़मीन पर बिखरी सब्जियां जैसे उसकी ज़िंदगी की बिखरी कहानी बयान कर रही थी। "बेटी, ये आलू, ये टमाटर, इनकी कोई हैसियत नहीं। मगर देख किस्मत का खेल, आज मैं इन्हें बेच रहा हूँ और 50 रुपए के लिए झुक रहा हूँ।" आयज़ा की आंखों में आंसू भर आए। "बाबा, आपने बताया वो लालची थे, मगर असल धोखा कैसे हुआ?" इनाम अहमद ने गहरी सांस ली। "असल खेल तब शुरू हुआ जब मेरे अपनों ने मीठा लहजा अपनाया। वही लोग जो रोज़ मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, यकजक बदल गए।" मेरी बीवी कहने लगी, "अब हमें समझ आ गया है, आप ठीक कहते थे। हमें फ़िज़ूल खर्ची छोड़ देनी चाहिए।" बेटा रोज़ सुबह आकर मेरे पास बैठता, बातें करता हुए कहता, "पापा, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको नहीं समझा।" और बेटी आकर कहती, "पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो।" उस वक़्त मुझे लगा शायद मेरा ख़ानदान बदल गया। मेरे दिल में उम्मीद जाग उठी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर बेटी, वो सब एक ड्रामा था। उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता मेरा भरोसा जीत लिया और एक दिन तीनों मेरे पास आए, बहुत प्यार से बोले, "पापा, कंपनी को नई बुलंदी पर ले जाना है। कुछ कानूनी कागज़ात पर आपके दस्तखत चाहिए, बाकी हम सब कुछ सँभाल लेंगे।" मैंने पूछा, "कागज़ात कैसे?" बीवी हँसते हुए बोली, "छोटी-मोटी बात है, आप फ़िक्र ना करें।" बेटे ने कहा, "पापा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब हमें काम सँभालने दीजिए। बस आप साइन कर दें।" मैं पिघल गया, सोचा अपने ही बच्चे हैं। कंपनी के लिए अगर सिग्नेचर चाहिए तो कर देता हूँ। मैंने बिना पढ़े साइन कर दिए। बेटी, मुझे क्या खबर थी वही कागज़ मेरी मौत का परवाना बन जाएँगे। असल में वो कागज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर थे। आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ उनके नाम हो गया। बंगला, अकाउंट, गाड़ियाँ और मेरी कंपनी जिसे मैंने अपनी जान से खड़ा किया था। इनाम अहमद ने आंखें बंद कर लीं, होंठ लर्ज़े और जब हकीकत मालूम हुई, मैंने एहतजाज किया। बीवी के सामने कहा, "ये सब मेरा है, मेरी मेहनत से बना है।" उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, "अब ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही।" बेटे ने चीख कर कहा, "पापा, अब हमें भी कुछ करने दो, या हर जगह अपनी चलाओगे?" और बेटी हंसती रही, "पापा, अब हम जैसे चाहेंगे वैसा होगा।" इनाम अहमद के चेहरे पर एक गहरी खामोशी छा गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने ये दिन दिखाएंगे, मगर सच यही है, सबसे गहरा ज़ख्म हमेशा अपने ही देते हैं। इनाम अहमद ने खामोशी तोड़ी, लहजा भरा हुआ था, "बेटी, मैं कानूनी जंग भी ना लड़ सका। सोचा आखिर सब कुछ तो इन्हीं को जाना है, आखिरकार ये मेरे ही बच्चे हैं। मगर कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे यूं सड़क पर ला खड़ा करेंगे।" आयज़ा ने मजबूत लहजे में कहा, "बाबा, आप अकेले थे तब हार गए, मगर अब मैं हूँ और मेरा एक कज़न है, रोहेल, वो वकील है। हम आपका हक वापस लेंगे।" इनाम अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, "बेटी, कानूनी जंग ये सब बड़े लोगों का खेल है। मैं तो बस एक सब्जी वाला है क्या हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही।" आयशा बोली, "आप वही हैं ना जिन्होंने बरसों पहले मेरे वालिद फ़ारूक साहब की कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था?" इनाम अहमद चौंक गया, "फ़ारूक, तुम फ़ारूक की बेटी हो?" आयशा की आंखों में नमी थी। "जी, आप ही थे जिन्होंने तब अब्बू की मदद की थी जब सब ने मुंह मोड़ लिया था। वो हमेशा कहा करते थे कि इनाम साहब के एहसान हम कभी नहीं भुला सकते। मगर आज आपको इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया।
इनाम अहमद के लब कँप-कँपाए। बेटी, नेकी का बदला हमेशा नहीं मिलता, मगर शायद तेरा आना अल्लाह ताला की निशानी है। आयज़ा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। बाबा, परेशान ना हो, मैं रुहैल से बात करती हूँ, हम आपका हक वापस लेकर रहेंगे। उस रात आयज़ा ने सारी बात रुहैल को बताई। रुहैल ने वादा किया कि वो कंपनी के तमाम रिकॉर्ड चेक करवाएगा। चंद दिनों बाद जब फाइलें उसके हाथ आईं तो सच्चाई खुलने लगी। रोहेल ने कहा, आयज़ा, खेल बहुत बड़ा था, मगर मुकम्मल नहीं हुआ। इनाम साहब के नाम अब भी 60% मास्टर शेयर दर्ज हैं। कानूनी तौर पर वही असल मालिक हैं। इनके बच्चों ने ट्रांसफ़र करने की कोशिश तो की, मगर कानून ने उसे रोक दिया। इसीलिए कंपनी मुकम्मल तौर पर उनके नाम नहीं हो सकी। आयज़ा की आंखें चमक उठी। यानी बाबा आप भी असल मालिक हैं? हाँ, मगर ये सड़क पर कहने से कुछ नहीं होगा। हमें अदालत में जाना होगा, मीडिया को भी सच दिखाना होगा। चंद दिन बाद अदालत में केस पेश हुआ। एक तरफ इनाम अहमद आम कपड़ों में, मगर इरादों के फौलाद जैसे मजबूत, और दूसरी तरफ उसके बीवी बच्चे कीमती लिबासों में, मगर चेहरों पर खौफ और शर्मिंदगी। जज ने तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद फैसला सुनाया। कंपनी के असल मालिक अभी जनाब इनाम अहमद हैं। धोखे से की गई तमाम ट्रांजैक्शंस मनसूख की जाती हैं। अदालत तालियों से गूंज उठी। मीडिया के कैमरे फ्लैश करने लगे। शाह सुर्खी बनी, सब्जी वाला निकला अरबों का मालिक। सच की तारीखी फतह। फैसले के बाद इनाम अहमद ने अपने बच्चों की तरफ देखा। मैंने तुम्हें कौन सी कमी दी थी? दौलत, इज्जत, नाम, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रखा। फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। याद रखो, बच्चे बुरे नहीं होते, मगर लालच उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। माँ बाप बुरे नहीं होते, उनकी इज्जत करना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। बेटे का सर झुक गया। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। आयज़ा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, मगर चेहरे पर सुकून। मीडिया के माइक इनाम अहमद के सामने थे, मगर उसने बस इतना कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं। दौलत कभी भी माँ बाप की इज्जत और इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। यही मेरी ज़िंदगी का सबक है। इसके बाद आयज़ा आगे बढ़ी। बाबा, आज आपने सबको दिखा दिया कि सच कभी हारता नहीं। इनाम अहमद ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। अल्लाह ताला का शुक्र है बेटी, इंसाफ अभी ज़िंदा है। कैमरे चमके। तालियों की गूंज में आयज़ा ने धीरे से कहा, आज मेरे अब्बू का कर्ज उतर गया। इनाम साहब, आप सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक हैं कि इंसान का असल सरमाया उसकी नीयत और ईमानदारी है, ना कि दौलत। और यूं वो बुजुर्ग जो कल सब्जी के ठेले पर झुककर आंसू बहा रहा था, आज सच्चाई की जीत का निशान बनकर खड़ा था। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।